सोचो, अगर नारुतो जन्म के साथ ही कुरामा का मास्टर होता, क्या वो ज्यादा पावरफुल होता? वो स्टिल सबका हीरो बनता या फिर उसके अंदर की डार्कनेस उसको मॉन्स्टर बना देती? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोकोरो no कागी, एक ऐसा सीलिंग जुत्सु जो नारुतो को देता है कुरामा की पूरी पावर बिना उसकी नफरत के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इफ नारुतो हैड मास्टर्ड कुरामा फ्रॉम बर्थ। अक्टूबर 10 नाइन टेल्स अटैक। सेम स्टोरी ऑलमोस्ट, लेकिन इस बार मिनाटो और कुशिना ने यूज किया एक फॉरबिडन सीलिंग जुत्सु, कोकोरो नो कागी यानी हार्ट्स की। ये एक एंशियंट उजुमाकी टेक्निक थी जो टेल्ड बीस्ट की हेट्रेड को लॉक करती है और होस्ट के दिल के साथ एक स्पिरिचुअल लिंक बनाती है। लेकिन इसकी भी एक कीमत थी, जुत्सु चलाने वाले की जान चली जाती है। मिनाटो ने कुरामा को हाफ हाफ स्प्लिट नहीं किया, पूरी चक्रा लाइट और डार्क नारुतो के अंदर सील कर दी गई, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कुरामा की शक्ति तो आई, लेकिन उसकी नफरत सील हो गई थी। मिनाटो और कुशिना मारे गए और नारुतो फिर भी एक अनाथ बन गया। लेकिन एक फर्क था, नारुतो के अंदर कुरामा की काम न्यूट्रल प्रेजेंस अब भी थी। उसके ड्रीम्स में कुरामा एक जाइंट बीस्ट नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर के जैसे मिलता था। कुरामा नारुतो को हमेशा वार्न करता है कि अपनी असली पावर किसी को दिखाना सेफ नहीं है। इस वजह से नारुतो अपनी ट्रेनिंग ज्यादातर छुप के ही करता है। ट्री वॉकिंग तो उसके लिए एक गेम बन जाता है और 5 साल की उम्र में वो पानी पे चलना भी मास्टर कर लेता है। कुरामा उससे फिजिकल ट्रेनिंग, स्टेमिना और चक्रा फ्लो कैसे बैलेंस करना है सब सिखाता है। नारुतो के अंदर इमेंस चक्रा रिजर्व्स होते हैं, इसलिए वो पार्शियल टेल्ड बीस्ट क्लॉक बचपन में ही कंट्रोल कर पाता है। इस क्लॉक के साथ उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ किसी एडल्ट चुनिन के बराबर हो जाती है। एकेडमी में नारुतो हमेशा टॉप स्कोरर रहता है। वो थ्योरी में तो एवरेज होता है, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वो अनबीटेबल बन जाता है। इरुका जैसे टीचर्स उसकी पोटेंशियल को समझने लगते हैं, लेकिन दानजो जैसे लोग उस पर छुप के नजर रखने लगते हैं। ग्रेजुएशन के समय मिजुकी का ट्रैप ओरिजिनल जैसा सेट होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क आता है। जब नारुतो स्क्रोल ऑफ सील्स खोलता है, कुरामा उसे सबसे पहले मल्टीपल शेडो क्लोन टेक्निक पर फोकस करने के लिए कहता है। नारुतो एक ही रात में इस जित्सु को मास्टर कर लेता है और अपने चक्रा पुल की वजह से एक साथ हजारों क्लोन बना सकता है बिना थके। मिजुकी के अटैक के वक्त नारुतो पार्शियल टेल्ड बीस्ट क्लॉक के साथ एक तेजी भरा पंच लगाता है जो मिजुकी को दूर उड़ा देता है। इरुका सेंसे सब देख लेते हैं और वो शॉक हो जाते हैं, लेकिन शॉक के साथ साथ उनके दिल में एडमायरेशन भी होती है नारुतो के लिए। नारुतो ऑफिशियली टॉप ऑफ द क्लास ग्रेजुएट बन जाता है। टीम 7 का फॉर्मेशन होता है। बेल टेस्ट में नारुतो आसानी से ककाशी से बेल छीन लेता है। ककाशी पहले मिशन में ही नारुतो की रो पावर को नोटिस करता है। लैंड ऑफ वेव्स में जब जाबुजा और हाकू का एनकाउंटर होता है, नारुतो की स्पीड और रिफ्लेक्सेस हाकू के आइस मिरर्स को तोड़ने के लिए काफी होते हैं। जाबुजा की लास्ट फाइट में नारुतो और सास्के दोनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन क्लियरली नारुतो ज्यादा पावरफुल होता है और इसी वजह से सास्के के अंदर एक जलन पैदा होती है नारुतो के लिए। चूनिन एग्जाम्स शुरू होते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू सास्के को टारगेट करता है, लेकिन कुरामा नारुतो को तुरंत वार्न करता है। नारुतो इंस्टेंटली टू टेल क्लॉक फॉर्म में जाता है और ओरोचिमारू को स्ट्राइक कर देता है। ओरोचिमारू समझ जाता है कि नारुतो एक बहुत ही पावरफुल शिनोबी है और वो वहां से भाग जाता है। इस बार किसी को कर्स मार्क नहीं मिलता। प्रीलिम मैचेस में नारुतो कीबा को सेकंड्स में डिफीट कर देता है और नेजी के साथ फाइट में नारुतो अपने चक्रा आर्म्स को यूज करके उसके ब्याकुगान ब्लाइंड स्पोर्ट्स को अटैक करता है। पब्लिक के सामने वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है, लेकिन जैसे ही गारा का मैच स्टार्ट होने वाला था, सब कुछ बदल गया। ओरुचिमारू अपना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर चुका था, कोनोहा को क्रश करने का। सैंड और साउंड शिनोबी ने मिलकर विलेज को अटैक कर दिया और इस सब के बीच गारा अपने शुकाकू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगा। नारुतो और गारा के बीच एक और जोरदार बैटल होती है। नारुतो ने अपना फुल कुरामा क्लॉक निकालकर गारा के हाफ ट्रांसफॉर्म्ड शिकाकू को डोमिनेट कर दिया। हर पंच के साथ कुरामा चक्रा से पावर्ड राशेंगान ब्लास्ट गारा के सैंड आर्मर को तोड़ रहे थे। इस फाइट के बाद गारा का हार्ट चेंज होता है। वो नारुतो को एक राइवल और दोस्त दोनों मान लेता है।
तो गाइस, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, अभी तक हमने नारुतो के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे सास्के की। सास्के ने नारुतो को नाइन टेल्स फॉर्म यूज करते हुए बहुत बार देखा था और नारुतो के लिए उसकी जलन की वजह से उसके शारिंगान में एक म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से वो बीजू यानी टेल्ड बीस्ट के चक्रा को सप्रेस कर सकता था। और सास्के के इस पावर को कहा गया आई ऑफ कंट्रोल। आई ऑफ कंट्रोल की एक और खासियत थी, वो किसी भी अपोनेंट के चक्रा को डिसरप्ट कर देता था। और इसी आई ऑफ कंट्रोल की वजह से सास्के बहुत ही पावरफुल बन चुका था। जब हिरुज़ेन और ओरोचिमारू आमने सामने आए तो नारुतो और सास्के भी बैटल के बीच में कूद पड़े, लेकिन इस बार एक डिफरेंस था। नारुतो ने कुरामा का पूरा पावर कंट्रोल में ले लिया था और सास्के ने अपनी आई ऑफ कंट्रोल के फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट करना सीख लिया था। हिरुज़ेन अपने एन्मा को सम्मन करके ओरोचिमारू को रोकता है, लेकिन नारुतो भी फाइट के बीच में आ जाता है कुरामा क्लॉक के साथ। वो ओरोचिमारू के स्नैक्स को क्रश कर देता है। सास्के भी अपने आई ऑफ ऑर्डर से ओरोचिमारू के चक्रा फ्लो को डिसरप्ट कर देता है, जिससे उसके कुछ फॉरबिडन जुत्सु फेल हो जाते हैं। हिरुज़ेन भी उन दोनों की पावर को रियलाइज करता है और ओरोचिमारू भी रियलाइज करता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। नारुतो और सास्के दोनों एक साथ खड़े होते हैं और ओरोचिमारू पीछे हटकर रिट्रीट कर लेता है। अटैक के बाद कोनोहा में सेलिब्रेशन होता है, विलेज बचा लिया गया था, सब नारुतो को हीरो मानते हैं। लेकिन सास्के के अंदर कुछ और चल रहा था। उस दिन के बाद से सास्के अपने आई ऑफ कंट्रोल की ट्रेनिंग और ज़्यादा इंटेंस कर देता है। नारुतो और सास्के की दोस्ती स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन उनकी राइवलरी उससे भी गहरी होती है। जिराया के साथ ट्रेनिंग में नारुतो रासेंगान को मास्टर कर लेता है। कुरामा उसे और भी रिफाइन कंट्रोल देता है। अब नारुतो शुरुआत से ही एक हाथ से रासेंगान बनाना सीख चुका था। दूसरी तरफ सास्के भी अपने आई ऑफ कंट्रोल को सीक्रेट में ट्रेन करता है और अब वो नारुतो के कुरामा क्लॉक को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से रोक सकता है। जब नारुतो ट्रेनिंग करके लौटता है, सास्के के साथ उसकी एक छोटी सी मुलाकात होती है। नारुतो कैजुअली कुरामा क्लॉक एक्टिवेट करता है, लेकिन उसकी क्लॉक इंस्टेंटली फेड हो जाती है। नारुतो को जब पता लगता है कि ये सब सास्के ने किया है, तो नारुतो उससे पूछता है कि तेरे पास ये पावर कब से है। फिर सास्के उस पे मुस्कुराकर जवाब देता है, जब से तू मेरा राइवल बना। दोनों की दोस्ती और राइवलरी अब टकरा रही है। सास्के नारुतो को वैली ऑफ द एंड बुलाता है। नारुतो सास्के से कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे दोस्त के रूप में वापस लाना चाहता हूँ। लेकिन सास्के कुछ समझता नहीं है और उसकी जलन उसके पीक पर होती है। वो कहता है कि मैं तुझे हमेशा हराने के लिए ही लड़ रहा था। नारुतो कुरामा का फुल पावर एक्टिवेट करता है। पानी उबल जाता है, जमीन हिल जाती है। सास्के अपनी आई ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करता है और पहली बार नारुतो के चक्र आर्म्स कोलैप्स हो जाते हैं। बैटल स्टार्ट होती है। नारुतो रासेंगान के अंदर कुरामा चक्र डालकर एक नया रासेंगान का फॉर्म बना लेता है। सास्के भी चिदोरी बनाता है जो अब्जॉर्ब्ड चक्रा से और भी डेंजरस बन जाती है। नारुतो को कुरामा चक्रा रासेंगान और सास्के का आई ऑफ कंट्रोल चिदोरी टकराते हैं। टकराने के बाद पूरी वैली ऑफ द एंड हिल जाती है, पानी में सुनामी आ जाती है। सास्के और नारुतो दोनों बेहोश गिरते हैं। नारुतो को कुरामा बचा लेता है अपनी चक्रा शील्ड से। सास्के को उसकी आई ऑफ कंट्रोल प्रोटेक्ट करती है। दोनों को हिरुज़ेन के अनबू रेस्क्यू करते हैं। इस फाइट के बाद दोनों ऑफिशियली एनिमीज बन जाते हैं। अब शिपुडेन का टाइम शुरू होता है। नारुतो ऑलरेडी कुरामा का मास्टर है, तो जिराया की ट्रेनिंग अलग होती है। नारुतो को वो फ्लाइंग राइजिन और सेज मोड सिखाता है। सास्के भी अपनी आई ऑफ कंट्रोल का पोटेंशियल एक्सप्लोर करने लगता है। सास्के समझ जाता है कि उसकी आंख एक ऑर्डिनरी शारिंगान नहीं है, ये एक नए तरीके का दो जुत्सु है जो स्पेसिफिकली चक्रा को सप्रेस और मैनिपुलेट कर सकता है। अकात्सुकी सिस्टमेटिकली हर बीजू को कैप्चर करते हैं।
वन टेल्स से लेकर 8 टेल्स तक सबको अकात्सुकी के जिंचुरी की सीलिंग प्रोसेस में बंद कर दिया जाता है। नारुतो एकलौता बिजू होस्ट बचा है जो अभी फ्री है क्योंकि कुरामा के साथ उसका रिलेशन पॉजिटिव है और कोनोहा नारुतो की फुल प्रोटेक्शन करता है। सास्के दूर से अकात्सुकी और नारुतो के बीच होने वाली लड़ाइयों को ऑब्जर्व करता है। पेन नारुतो को कैप्चर करने के लिए अपना असली प्लान शुरू करता है। 6 पाथ्स ऑफ पेन कोनोहा पर अटैक कर देते हैं। नारुतो इस वक्त माउंट मियोबोकू में सेज ट्रेनिंग भी सीख रहा था जो उसने कुरामा के चक्रा के साथ कंबाइन करके और भी ज़्यादा स्टेबल बना दिया था। पेन कोनोहा को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ भी हिरुzen अभी जिंदा है और वो विलेजर्स को बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। नारुतो कुरामा चक्रा और सेज मोड दोनों को कंबाइन करके पेन के अगेंस्ट आता है। इस टाइम पे नारुतो इतना पावरफुल हो जाता है कि एक एक पेन बॉडी को तोड़ने लगता है। बैटल के क्लाइमैक्स में नारुतो नागाटो से मिलता है। यहाँ नारुतो अपनी सोच और बॉन्ड की स्ट्रेंथ दिखाता है। नागाटो जो अपने अंदर पहले से गिल्ट फील कर रहा था अपनी जान देकर सब लोगों को रिवाइव करता है। इसके साथ ही कोनोहा बचा लिया जाता है। पेन के बाद अकात्सुकी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। मादारा अपनी एंट्री लेता है और सबको क्लियर करता है कि उसका प्लेन मोनसाई है। नारुतो और सास्के दोनों अलग जगह पर अपनी अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेते हैं। नारुतो अब एक फुल कुरामा मास्टर बन चुका है। उसके पास केसीएम का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है। सास्के आई ऑफ कंट्रोल से इतना पावरफुल हो जाता है कि वो बिजू चक्रा को सप्रेस कर सकता है। 5 कागे समिट के टाइम पर सास्के का नारुतो के साथ सामना होता है लेकिन दोनों अपने अपने आइडियल्स की वजह से अलग हो जाते हैं। ओबिटो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर करता है। अलाइड शिनोबी फोर्सेस बनती है। 5 ग्रेट नेशंस एक फ्लैग के नीचे यूनाइट होते हैं और इस वर्ल्ड में नारुतो और सास्के दोनों सबसे अनप्रिडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड्स बन जाते हैं। मादारा और ओबिटो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि इन्फिनिट सुकियोमी ही फाइनल गोल है। नारुतो वॉर का मेन पिलर बन जाता है। कुरामा के साथ वो पूरी सिंक में होने की वजह से बहुत ही पावरफुल हो जाता है। नारुतो बैटलफील्ड पे मैसिव राशिंगान वेरिएशंस यूज़ करता है। जाइंट कुरामा अवतार के हैंड्स से मल्टीपल राशिंगान स्टॉर्म्स बनाता है। सास्के अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है। उसका आईएफ कंट्रोल मादारा के ज़्यादातर एडोतेंसे सोल्जर्स को डिसेबल कर देता है। वो उनके चक्रा फ्लोस को डिसरप्ट करके उन्हें इमोबिलाइज कर देता है। सास्के फाइट्स लाइक अ वन मैन आर्मी। हिरुzen भी उसकी ग्रोथ को देखकर शॉक हो जाता है। मादारा जब रीएनिमेट होता है दोनों मिलकर एक साथ उसका सामना करते हैं। नारुतो कुरामा अवतार यूज़ करता है और सास्के अपना आईएफ कंट्रोल प्लस स्वॉर्ड स्ट्राइक्स। मादारा के लिए भी दोनों मिलकर एक डेंजरस कॉम्बो बन जाते हैं पर फिर भी इन्फिनिट सुकियोमी प्लान अनस्टॉपेबल लगता है। और फाइनली ओबिटो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है। लेकिन तभी आता है एक ट्विस्ट। सास्के अपने आई ऑफ कंट्रोल से थोड़ा इंटरफेयर करने लगता है। वो ओबिटो के चक्रा फ्लो को डिस्टर्ब करता है और 10 टेल्स के चक्रा को सप्रेस करने लगता है। सास्के के इंटरफेरेंस से नारुतो को एक ओपनिंग मिलती है। नारुतो और सास्के जो पहले वैली ऑफ द एंड में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे अब साइड बाय साइड खड़े होते हैं एक असली गॉड लेवल अपोनेंट के सामने। ओबिटो अपने नए फॉर्म में लगभग इनविंसिबल लगता है। उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑप्स भी होते हैं जो किसी भी निंजुत्सु को इरेज कर सकते हैं। ये ही ऑप्स नारुतो के रासेंगान और सास्के की चिदोरी को खत्म करने लगते हैं। लेकिन नारुतो अपनी क्रिएटिविटी और कुरामा की स्ट्रेंथ से एक नया मूव बनाता है, रासेंग कुरामा। एक फ्यूजन अटैक जिसमें नारुतो का चक्रा, कुरामा का चक्रा और सेज चक्रा सभी कॉम्पैक्ट होकर रासेंगान में बन जाते हैं। सास्के भी अपने आई ऑफ कंट्रोल का फुल इस्तेमाल करके ओबिटो के 10 टेल्स चक्रा को ओवर स्ट्रेन कर देता है। ओबिटो का कंट्रोल वीक होता है और उसका बॉडी अनस्टेबल होने लगता है और इवेंचुअली नारुतो अपना टॉक नो जुत्सु यूज करके ओबिटो को मना लेता है। ओरिजिनल स्टोरी जैसे ही ब्लैक जत्सु मादारा को बिट्रे करके कागुया को सम्मन करता है। अब नारुतो और सास्के के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है। नारुतो के पास कुरामा की पूरी शक्ति थी और सास्के के पास अपना आई ऑफ कंट्रोल था जो उसने खुद की ट्रेनिंग से परफेक्ट किया था। दोनों को लगता था कि वो कुछ भी फेस कर सकते हैं लेकिन कागुया सच में बहुत ज़्यादा और पावर्ड थी। सास्के को महसूस होता है कि आई ऑफ कंट्रोल कागुया के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि कागुया का चक्रा बिजू चक्रा से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कुरामा भी नारुतो को कागुया की असली पावर के खिलाफ वार्न करता है।
कागुया की सबसे खतरनाक पावर थी उसकी डायमेंशन शिफ्ट करने की पावर, और वह नारुतो और सास्के को अलग अलग डायमेंशंस में भेज देती है। नारुतो और सास्के को समझ आता है कि ये बैटल सिर्फ पावर की नहीं है, क्योंकि इसे पावर से जीत पाना इम्पॉसिबल है। इस दौरान हागोरोमो ओत्सुत्सुकी का कनेक्शन फिर से एक्टिवेट होता है। उसकी गाइडेंस से नारुतो और सास्के अपने पावर्स को सिंक करना शुरू करते हैं। नारुतो अपनी कुरामा मास्टरी और सेज पावर का कॉम्बिनेशन बनाता है, जबकि सास्के अपने आई ऑफ कंट्रोल से डायमेंशन एनर्जी को मैनिपुलेट करने लगता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि कागुया को हराने का एक ही तरीका है, उसे सील करना होगा। और फिर वो मोमेंट आता है जहां नारुतो और सास्के एक फाइनल सील के लिए मूव करते हैं। नारुतो और सास्के एक ही वक्त पर उसके दोनों हाथों को लॉक करते हैं, एक तरफ सन सील, दूसरी तरफ मून सील। ये फाइनल सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट होता है और कागुया फाइनली सील हो जाती है। कागुया के बाद दोनों के आइडियल्स क्लैश करते हैं। नारुतो चाहता है पीस थ्रू यूनिटी, सास्के चाहता है पीस थ्रू फियर और कंट्रोल। वैली ऑफ द एंड पर एक फाइनल रिमैच होता है और इनकी बैटल एंड होती है एक ड्रॉ पर, और इस फाइट के बाद नारुतो को बना जाता है होकागे। इस वर्ल्ड में नारुतो फिफ्थ होकागे बनता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हिरुज़ेन अलाइव था तो सुनाडे को होकागे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी वजह से नारुतो बनता है फिफ्थ होकागे और सास्के अपनी सोलो जर्नी पर निकल जाता है, जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। तो गाइस, यहीं पर हमारी व्हाट इफ नारुतो मास्टर कुरामा फ्रॉम बर्थ सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।